ओम शांति। 1/11/2022 के बाबा के अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने हीरे तुल्य जीवन कैसे बने उसकी लगभग 6 निशानियां बताई हैं। साथ साथ बाबा ने कहा है, याद की यात्रा में थकना नहीं। यात्रा से तो थकावट दूर होती है, थक कैसे सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा को कहना पड़ता है कि थकना नहीं, क्योंकि कई बच्चे याद में बैठने का आलस्य करते हैं। थकावट होगी, कुछ होगी, सो जाएंगे तो याद में बैठेंगे नहीं। साथ साथ बाबा ने कहा 1-2 को भी सावधान करना है। किस बात में पूछो, बाबा की याद है। याद में ही अपना समय सफल करना है। व्यर्थ बातों में, झंगमुई में बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है। साथ साथ बाबा ने कहा पास विद ऑनर हमें बनना है, तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से कोई भी हमसे भूल ना हो जाए, तब हम पास विद ऑनर बनेंगे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देधारी में नहीं लटकानी है। बार बार वही याद आता रहे, वही याद आता रहे, नहीं। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। स्वयं भी बाबा को याद करना और दूसरों को बाबा की याद दिलाना। क्वेश्चन, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? 6 बातें बाबा ने बताई। हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए पहली बात, आंसर है भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। भोजन, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है ना, बहुत ही योग युक्त होकर बनाना है और खाना भी योग युक्त होकर। दूसरा, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। व्यर्थ बातें, फालतू बातें, किसी के अवगुण देख करके वर्णन करते, तो बाबा ने कहा इस संग से अपनी संभाल करनी। झरमुई झंगमुई नहीं करना है। 5वां, किसी भी देधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देधारी में लटकना नहीं है। 6, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। अगर छिपा लेंगे तो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए सच सच जो शिव बाबा अविनाशी सर्जन हैं, कोई भी प्रकार की बीमारी छिपानी नहीं है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? हाँ बताइए, आप सभी किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने ये देहधारी बैठा हुआ है, ब्रह्मा बाबा देहधारी है, इनको भी याद नहीं करना। सोचिए, जो नेक्स्ट टू गॉड है, भगवान का रथ है, जब उसी को ही हमें याद नहीं करना, फॉलो करना है पर याद नहीं करना, तो और किसी देहधारी को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को ही करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसी को समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। तो बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है, जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया, वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे
याद करते हैं तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ाए तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता। ये बाबा भी तुमको कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाता है, उसको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का है, शिवाय नमः, शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाप से लेना है, ये देह भी उनकी नहीं है। तो बाप कहते हैं शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसको याद नहीं करना। ये मैंने लोन पर लिया है, मैं इसके द्वारा पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले भी इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा यह है। कौन सी? पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं हैं। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए तो मैं ठीक कर दूँ, ये मेरा धंधा ही नहीं है। पुकारते हम पतितों को आकर पावन बनाएं, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह शिव बाबा लिबरेटर है, गाइड भी है। दुखों से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में हम क्या करें। सर्जन तो एक ही है। ये ब्रह्मा सर्जन के रहने का, बोलने का जगह है। इनके द्वारा बाबा बोलता है, इनके तन में आता है। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे न सके। तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झंगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है तो हम कैसे अपना समय का ये सब नुकसान कर सकते हैं जब औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है तो ज़रूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। वर्तमान समय बाबा यही बात बता रहे हैं, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर पाप करते आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे और क्या कहेंगे? ये कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। मनुष्य तो यही कहेंगे ना। फिर पाप करके फिर ना बताने से वो बोझा उतरता ही नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं, भगवान तो देखता है ना। नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है? गर्भ में दिल अंदर खाता है, हमसे ये पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। चोर चोरी करता रहता है,
उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना, मान लो चोरी नहीं करेगा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ऐसा संस्कार कड़ा हो जाता है जो उसको ये रियलाइज़ नहीं होता ये चोरी है। अपने मन को कहाँ ना कहाँ, कैसे ना कैसे ये सोच लेता है कि ऐसा तो करना ही है, करना पड़ेगा ना, करना ही, कोई कारण ना अंदर में रख कर के रखते हैं, चोरी करते रहते हैं। एक संस्कार पक्का हो गया है। उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झंगमुई झंगमुई की फालतू बातें करे तो समझो यह हमारा दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है और न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को भी गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भले लगता रहे उसको गुस्सा, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पासवित ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। कितना निरहंकारी है बाबा, ब्रह्मा बाबा, कि अगर मैं बैठता हूँ भोजन पर या कोई भी कार्य करते मुझे भी याद दिलाओ। खुद याद भी ना करें, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमाएं हैं। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जिए दान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहजते सहज बात है। हाँ, है बड़ी मुश्किल, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सहजते सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और हम वर्षा भी दे देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है। क्या आता है? आदि में भी आता है, अंत में भी आता है, मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप भी दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही तो रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन तो एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज़ को तुम्हें याद नहीं करना है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी देहधारी स्थूल चीज़ को याद नहीं करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है ए गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ, मुझे याद करो। बिल्कुल सहज उपाय है बच्चे, मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा पतित है, बाप आकर पावन बनाते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं लाडले सिक्की लदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाई कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो, बस यह है आत्मा की यात्रा।
बाबा को याद करना, अशरीरी बनना, ये आत्मा की यात्रा है। वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहजते सहज बात है। बार बार बाबा, ये चौथी बार बाबा कह रही हैं, सहजते सहज है। कौन सी बात है सहजते सहज? याद की। परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंच एक ही भगवान है। इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ डोरी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर कौन है? हमारा पिलर है शिव बाबा। याद के यात्रा की ही डोरी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है शिव बाबा के पास से आना है। कहाँ? स्वर्ग में। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ। हमको तो सुख धाम शांति धाम जाना है। आज दुख धाम है और कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। कहते हैं मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। अंडरलाइन, टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झरमुई की। भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती, आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। संभालना अपने को माना योग की ऐसी प्रैक्टिस हो जो बाबा घड़ी घड़ी याद आए, तो कोई भी प्रकार का विकार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। योग में बल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्बे गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते हैं कि रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी हैं। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना। अजुन तो बहुत आफतें आनी हैं। तुमको देखना है मिरवा मौत, मलों का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विस एबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। जब विनाश होगा और रक्त की नदियाँ बहेंगी तो बाबा ने कहा जो अच्छे सर्विसेबल होंगे और याद की यात्रा पक्की होगी वही ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। मजबूत कैसे बनेंगे? शिव बाबा को याद करने से। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बाबा भोला भंडारी। ऐसा बाबा कभी भी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब हैं विकारी। वह है शिवालय और यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था, क्या कहा था याद है? 5000 वर्ष पहले बाबा ने कहा था मामे कम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे।
हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान बच्चों से प्रॉमिस प्रतिज्ञा कर रहा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भगवानों वाच्य। बाबा सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं, मन, मनाभाव और मध्याजी भाव बस। पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर यही लिख दो। क्या लिख दो दिल पर? कोई विरले व्यापारी इस धंधे को युक्ति उस्ताद से लेते हैं। ये बाबा युक्ति बताते हैं बच्चों को। वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदिए बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते हैं। किसको बाबा याद प्यार दे रहे हैं? जो खुद अलफ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते, वही प्यारे लगते हैं। बाबा को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, याद की यात्रा में थकना नहीं। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झंगमुई ना करना है, ना सुनना है। सेकंड पॉइंट, पास ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चिंत विजयी भाव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो ऐसा होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त करना। स्लोगन, सदा करण करावनहार बाप की स्मृति रहे। करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। देह एक भान है और दूसरा फिर अभिमान। ये समाप्त हो जाएगा कब? जब बाबा को समझेंगे बाबा करण करावनहार हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, बाबा कहते हैं सुबह को विचार सागर मंथन करना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। जिसको ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, जितना जो मंथन करता उतना वह लायक बनता। अगर ज्ञान का मंथन नहीं तो जरूर आसुरी बातों का, किचड़े का मंथन करेंगे। व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। इसलिए बच्चे उन्नति करनी है तो ज्ञान का मंथन करना सीखो। ओम शांति।